हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि अभी आप बहुत ज़्यादा, अब ऐसा है कि प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और लोगों के लिए किए जा रहे थे, अपनी तरफ आपका ध्यान नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी आपने सोच लिया है कि सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपने लिए भी कुछ करना है, बाद में फिर दूसरों की तरफ ध्यान देना है। ऐसा अभी आप सोच रहे हैं। तो अभी आप खुद को खुश रखना चाह रहे हैं, आपको जो पसंद है आप वही कर रहे हैं और लोगों की हेल्प तो कर रहे हैं, लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब आप पहले अपने बारे में सोचने लगे हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं और ऐसा है कि अपने काम पर अभी आपका ध्यान है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा है कि पैसे कमाने हैं और सेविंग्स वगैरह पर भी अभी आपका ध्यान है। और किसी तरह से बस अब आप ऐसा है कि खुद ही की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, ना ही अपने पर्सन की तरफ अभी आपका ध्यान है और ना ही बाकी लोगों की तरफ। कर रहे हैं बहुत कुछ लोगों के लिए, लेकिन अपनी चिंता आप ज़्यादा कर रहे हैं। आपने ये सोच लिया है कि अपनी लाइफ को अब बेटर बनाना है, अब किसी के लिए परेशान नहीं होना है। और अभी आप नई नई चीज़ों को सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, आपके बात करने का ढंग बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि अब अच्छा हो चुका है। तो आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। आपकी बातों से लोग ऐसा है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप सेल्फ केयर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप अपने, ऐसा है कि हो सकता है कि ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले से बहुत कुछ बदलाव आपने खुद में लाया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। आपको लोग पसंद करने लगे हैं और आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं। आप, ऐसा है कि कल तक जो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, आज उनका भी ध्यान आपकी तरफ है, क्योंकि आपने खुद पर काम किया है। अब ऐसा है गाइस कि आपने खुद को आज़ाद कर दिया है। अब ऐसा है कि किसी के लिए आप बंधे हुए नहीं हैं कि कोई इंसान है जो आपको अपने कंट्रोल में रख रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी रहे हैं, आज़ादी के साथ खुलकर जी रहे हैं। और आपको जो पसंद आ रहा है आप वो काम कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वही कर रहे हैं। किसी की भी आप सुनना नहीं चाहते, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को अब जीना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो भी लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे, कह दीजिए तो टॉक्सिक थे, या फिर ऐसे थे कि जो अपना फ़ायदा देख रहे थे, आपसे अपना मतलब निकालते और किसी तरह फिर बदल जाते थे। फिर जब ज़रूरत पड़ी आपकी तो फिर आपकी तरफ हो गए, चाहे आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं। ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जो आपका फ़ायदा उठाए हैं और आपने उनके लिए बहुत कुछ किया भी। लेकिन बाद में क्या है, आपको यही देखने को मिलता था कि वो इंसान बदल गया। फिर वो जब ज़रूरत पड़ेगी फिर आपकी तरफ बढ़ते, फिर आपसे अपना मतलब निकालते और चलते। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि कौन कैसा है, उसके हिसाब से अब आप, ऐसा है कि काम कर रहे हैं। अब आपने सोच लिया जो इस तरह के लोग हैं, मतलबी लोग हैं, उन लोगों से अब दूर रहना है। उनको अब अपनी लाइफ में ऐसा है कि जगह देनी ही नहीं है। ऐसे लोगों से, चाहे वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, ऐसे लोगों से आपने दूरी बनाई है। मतलबी लोगों का साथ अब आपको नहीं चाहिए। अब आप ऐसे ही लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं जो आपके सुख दुख में आपके साथ ही हैं और आपको समझते हैं। तो अभी इसीलिए ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पा रहे हैं। गलत लोगों से अब आप दूर हो गए हैं और ऐसा है कि अपनी मर्ज़ी से आप सब कुछ अब कर पा रहे हैं। किसी के भी आप दबाव में नहीं हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आने वाले टाइम में आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं। किसी तरह से आपका पैसा कहीं रुका हुआ था वो आपको मिल सकता है, या आपने कोई काम किया है और कहीं पर ऐसा है कि आप मेहनत कर रहे थे, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे थे, उसके हिसाब से आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानी अगर पैसों से जुड़ी हुई थी तो ये ख़त्म हो रही है।
और कुछ लोग हो सकता है गाइस कि किसी जॉब के लिए ऐसा है कि प्रयास कर रहे थे, कोई है कि नया बिजनेस ऐसा है कि स्टार्ट करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो अब वो भी यहाँ पर ऐसा है कि होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो पैसों की समस्या थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन आपका काम बन नहीं पा रहा था, तो अब वो काम यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई इंसान आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके एक्स भी हो सकते हैं या कोई नया पर्सन भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में लव रोमांस आता हुआ नज़र आता है। और वो इंसान ऐसा होगा गाइस जिसके साथ आपको ऐसा है कि समझ में आएगा कि यही आपके लिए बना है। वो इंसान आप ही की तरह का होगा और जैसा आप चाहते रहे हैं कि आपका पार्टनर ऐसा हो, तो वैसा इंसान अब आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं या कोई नया इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी आपके पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस। अच्छा समय बुरा समय जो भी रहा है उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और देखिए अभी यहाँ पर आप दोनों में दूरियाँ तो दिखाई देती हैं, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है। भले ही लंबे समय से आप दोनों अलग होंगे, लेकिन प्यार आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए है, प्यार कम नहीं हुआ है। और आप इनकी लाइफ से ऐसा है गाइस कि निकल गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई है। आपके साथ आपके पर्सन थे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, हंसी मजाक घूमना फिरना। और यहाँ पर अभी ऐसा है कि अब ये सब दिखाई नहीं देता। अब ऐसा है कि रोज़ की ज़िंदगी जो चल रही है, काम पर जाना है, घर की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है, इन्हीं सब में इनका समय अभी कह दीजिए तो कट रहा है। ताकि यहाँ पर अब वो पहले वाली बात नहीं है। और ऐसा है कि आपके पर्सन को खुद की लाइफ में भी अब कुछ कह दीजिए तो मज़ा नहीं आ रहा है। जो चल रहा है रोज़ का वही चल रहा है और किसी प्रकार से कोई खुशी नहीं है, किसी तरह से अब ऐसा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। तो अभी वही आपके पर्सन और अकेले रहना भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों की भीड़ भाड़ भी इनको पसंद नहीं है और अकेले खुद के साथ समय बिताते हैं। और वही बात है कि पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि अभी आपके पर्सन के कुछ हेल्थ इशू भी हैं, तबीयत वगैरह इनकी सही नहीं है, ये भी हो सकता है। कोई शारीरिक समस्या है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर वही है कि ये इंसान वैसे भी देखिए अपनी लाइफ में तो अभी परेशान है। इनकी भी पारिवारिक समस्या दिखाई दे रही है, काम में भी इनकी समस्या है, तो उसकी वजह से भी ये परेशान है। मेहनत तो ये बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, ऐसा कह दीजिए। जैसा ये चाह रहे हैं वैसा कुछ भी काम इनका सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से परेशान भी हैं। और परिवार में भी हो सकता है किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, उसकी वजह से परेशान है। और परिवार में यहाँ पर थोड़ा ऐसा भी है कि किसी वजह से लड़ाई झगड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं सब समस्या में भी आपके पर्सन घिरे हुए भी हैं। और आपके रिश्ते में देखिए गाइस कि यहाँ पर कोई तो बचपना भी दिखा रहा है, समझदारी से काम नहीं ले रहा है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा है कोई इंसान, जिसकी वजह से भी रिश्ता क्या है कि सही नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर ये भी बात है कि आपको लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। और आपकी कोई बात है जो पास्ट में आपने कुछ इनसे कहा है, वो बात इनको चुभी है, तो उस बात को ये याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हर्ट भी होते हैं। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये रिश्ता कभी भी टूटने वाला नहीं है। चाहे जितने भी लोग आप दोनों के बीच आ जाएं, इस रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी। लेकिन ऐसा है कि आपके पर्सन का भरोसा भी टूटा है। अब यहाँ पर जब आप दोनों अलग हो चुके हैं, तो इसीलिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं। इनको कभी ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये रिश्ता कभी टूटेगा भी। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि इन्होंने हर रिश्ते को संभाला है, और हर रिश्ते में इनके साथ परेशानी आई भी तो सब सही हुआ है। लेकिन बस एक आप ही का रिश्ता है जो ये नहीं संभाल पाए, जिसको ये सही नहीं कर पाए। और इनको ये लगता है कि सिर्फ गलती इन्हीं की नहीं थी, गलती आपकी भी थी। आपने भी समझदारी नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है। ये जब रिश्ते को संभालना चाहते थे तो आप किसी तरह से ऐसा है कि दूर भाग रहे थे, और जब आप रिश्ते को संभालना चाह रहे थे तो ये ध्यान नहीं देते थे। तो इनको यही लगता है कि गलती इनके अकेले की नहीं है, गलती आपकी भी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि अब आपको इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए किसी बहाने से अब आप ऐसा है कि इनसे दूर भाग रहे हैं, रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं आप किसी भी तरह से।
ऐसा आपके पर्सन को लगता है। जो इस रिश्ते पर अब आप काम नहीं कर रहे, इधर ऐसा है कि कोई पहल नहीं कर रहे, तो इनको यही लगता है कि आप दूर भाग रहे हैं और अब आप इस रिश्ते को खुद ही छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन खुद ही इस रिश्ते पर काम नहीं कर रहे हैं। अभी वो आपको अप्रोच करने के मूड में भी नहीं है, लेकिन इनको यही लगता है कि कल तक जो आप इस रिश्ते पर काम कर रहे थे, अब आपने भी सब कुछ छोड़ दिया, मतलब अब आप खुद इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। अब इनको ये लगता है गाइस कि आप दूसरों की सुन रहे हो, इस वजह से ऐसा कर रहे हो। आपको कोई ना कोई ऐसा है कि समझाता है या भड़काता है कि आपको ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आगे जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। या इनको ये भी लगता है कि अब आप सोसाइटी का, फैमिली का सोचने लगे हैं। कल तक तो आप ये सब नहीं सोचते थे, आपके पर्सन इस बारे में सोचते थे, लेकिन अब शायद आप ऐसे हो गए हैं और आपको कोई ना कोई भड़काता है, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। और उनको ये लगता है गाइस कि आपका इंटरेस्ट अब ख़त्म हो चुका है उन पर से। इस वजह से आप उनको जानबूझकर हर्ट करते हैं, किसी तरह से खुद से दूर करना चाहते हैं। इस वजह से ऐसा व्यवहार करते हैं उनके साथ, ताकि वो इंसान खुद आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए। अब आपको किसी भी तरह इनका साथ नहीं चाहिए। और इनको ये भी लगता है कि हो सकता है इनसे बेहतर कोई इंसान आपको मिल गया है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। या फिर आप अब अपनी लाइफ में किसी भी तरह आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका साथ अब नहीं चाहते, इस वजह से इनके साथ व्यवहार ख़राब करते हैं। ऐसा अब आपके पर्सन को लग रहा है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन का यही सब चल रहा है और अभी कोई एक्शन वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी वो आपको अप्रोच करते हुए भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।